सुबह की आप सबको राधे राधे। तो ये आज सुबह का आप सबके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो नहाने के बाद मैं सीधे मंदिर में आती हूँ, फिर प्रभु को माथा टेक करके प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमें शुद्धि और अशुद्धि का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हम संत तो हैं नहीं, गृहस्थ आश्रम में हैं, और जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम गृहस्थ आश्रम में रह कर के गृहस्थ का भोग भी भोगते हैं। तो मान लो कि जिस दिन हमारा शरीर अशुद्ध है तो उस दिन तो हम मंदिर में जाएंगे नहीं ना, वैसे ही नहीं जाना है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है एक किचन और एक मंदिर हमें नहा धोआ करके ही जाना, स्नान करके ही जाना चाहिए। क्योंकि जो संत होते हैं तो वो तो 24 के 24 घंटे वो बिल्कुल शुद्ध ही रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम वाले ना शुद्धि अशुद्धि लगी ही रहती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा भाव पहले है, लेकिन शुद्धि अशुद्धि का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो आप सब वीडियो अंत तक बने रहें, लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप पूजा से जुड़ी हुई जानकारी आप सबको मिलने वाली है। तो सुबह में रात को लल्ला के पास जो भी भोग सामान, पानी रखती हूँ, जल रखती हूँ, जो भी मतलब रखती हूँ, उनका बेड बिल्कुल सही कर दी। फूल वगैरह जो रखी थी तो इकट्ठा कर लूँगी, चाहे फूल चढ़ाती हूँ चाहे रात के लिए उनके लिए बेड पे सारा फूल को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और इकट्ठा करने के बाद ना हमें या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए, या तो उसे इकट्ठा करके आप धूप बना ले, सुखा करके। धूप भी अच्छा बन जाता है, घर का धूप हो जाता है। तो और जो फूल चढ़ा हुआ है ना प्रभु के ऊपर, तो प्रभु से लगा हुआ ये फूल है, तो प्रभु का फूल जब भी हम उतारे ना, तो अपने माथे से, अपनी आँखों से और अपनी नाकों से ज़रूर खुशबू उस फूल की ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि वो फूल ना हमारे प्रभु के ऊपर चढ़ा हुआ है। और चढ़ा हुआ फूल जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो जो प्रभु की जो शक्ति होती है ना, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो इसीलिए हमें फूल को बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन उसे कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और जब फूल हटाए तो ये काम ज़रूर कर लें। तो मैं अपने श्री जी को, ठाकुर जी को, लल्ला को जगाती हूँ। जगाने के बाद उनको आचमनी कराती हूँ। कराने के बाद फिर उनका मुख को साफ़ करती हूँ, फिर नरम तावल से उनको पोंछती हूँ। पोंछने के बाद फिर आचमनी कराती हूँ। कराने के बाद फिर उनको मैं दूध का भोग लगाती हूँ। सुबह तो मेरा नियम है कि सुबह सुबह उनको ड्राई फ्रूट और दूध का ही भोग लगाती हूँ। मंगला आरती उसके बाद मैं करती हूँ, क्योंकि मंगला आरती के समय प्रभु को कुछ ना कुछ रात को सोते हैं, तो सुबह जब हम तक पूजा करेंगे तब तक तो भाव अपना सबसे पहले भाव है। तो हमारा भाव तो यही होता है। तो हम जब से अपने लल्ला को अपने घर में आए थे हमारे लल्ला हमारे घर सेवा लेने के लिए, तभी से मैं ये नियम की हूँ। और नियम कभी भी हमें ऐसा बनाना चाहिए, सिंपल नियम, जो हमारे से जो है ना हमेशा हो सके। ऐसा ना नियम बनाए कि हम 4 दिन करें, 4 दिन के बाद छूट जाए। नहीं, निष्ठावान नियम होना चाहिए। जो भी हम नियम लेना तो उस नियम को हमें चलाना चाहिए, और वही हम नियम लें जो हमारे से हो सके। ज़्यादा हमें किसी के दूसरे के दिखावे में भी नहीं कोई नियम ऐसा वैसा लेना है, और ना ही किसी के कहने पे। हाँ, जो आपके अंदर जो भाव प्रकट हो वही भाव आप अंदर वही बना लो नियम, और उसी नियम से आप अपना सेवा ठाकुर जी के करना। तो मेरा तो नियम ऐसे ही है शुरू से लेकर के अभी तक, तो ठाकुर जी के कृपा से चल रहा है, और ठाकुर जी के कृपा से आगे भी चलेगा। तो यहाँ मैं अपने लल्ला की मंगला आरती कर रही हूँ। तो मंगला आरती के वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल है गणेश जयंती भी है, और हमारे प्रभु राम जी का जो अयोध्या है ना, तो हमारे प्रभु राम जी का कितने दिनों के बाद वहाँ, कितने सालों के बाद मैं दिन बोल रही, कितने सालों के बाद हमारे प्रभु जी वहाँ विराजमान हुए थे 2024 में 22 जनवरी। और वो दिन मैं कभी भूलती नहीं। यहाँ तो आज से ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब 2024 ही है, 2026 नहीं 2024 ही है।
जिस साल हमारे प्रभु राम जी का स्थापना हुआ था यहाँ, वो साल आज मुझे दिख रहा है। और यहाँ तो मतलब मंदिर में भजन कीर्तन चल ही रहा है और ये कल तक चलेगा। तो कल प्रभु राम जी का, और ये आप सब दर्शन कर रहे हैं। मंगला आरती के बाद मैं अपने पिया प्रीतम को, लल्ला को स्नान कराती हूँ। स्नान करने के बाद खूब बढ़िया उनका श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद, श्रृंगार भी वो अपने हिसाब से ही करा लेते हैं। श्रृंगार करने के बाद भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद भोग आरती। तो आप सब आरती का दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु का कल जो है, अपने घर में प्रभु राम जी के लिए अच्छे से पूजा सेवा कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान की इतनी महिमा है, दीपदान जरूर करें। प्रभु को दीपदान बहुत अच्छा लगता है, तो दीपदान हमें जरूर करना है। क्योंकि 2026 में सबने अपने अपने घर को दीपों से सजाया था, तो कल का दिन भी वही पावन दिन है। तो जितना हो सके अपने घर में ज्योत जलाए और प्रभु का स्वागत करने के लिए ज्योत जलाए, और पूजा सेवा जो प्रभु की कृपा से हो जाए तो कर लें। तो आज मैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए मैंने बना दी सेमिया का जो नमकीन होता है ना, वो मैं बना दी और बहुत ही अच्छा बना था। मेरे लल्ला तो बहुत पसंद से प्यार से उसे पाए। तो जो भी बनाती हूँ ना, अपने घर में बनाती हूँ। अपने घर में भी सुबह और शाम का ही नियम नहीं है। कभी भी जो भी आप खाएं ना, तो खाने से पहले, पीने से पहले अपने लल्ला को भोग जरूर लगा दे। कोई इसमें ये नियम नहीं है कि कितना बार लगाना है, कितना बार नहीं लगाना है भोग। जब हमारा दिल करेगा, जब हम खाएंगे, हम कितनी बार खाते हैं, तो जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार हम अपने लल्ला को भी भोग लगा देंगे। भोग लगाया करें घर में, क्योंकि जब लल्ला है ना और हम अपने लिए बनाएं और लल्ला को भोग न लगाएं तो ये सही नहीं है। जिस घर में दोनों समय दिया आरती होता है, प्रभु को भोग लगाया जाता है, वहाँ साक्षात हमारे 4 धाम बस जाते हैं। जो प्रभु का 4 धाम है ना, वहाँ वो बस जाता है। तो इसीलिए अपने घर में सुबह और शाम दिया बत्ती ज़रूर करें और भोग भी ज़रूर लगाएं प्रभु को। तो यहाँ मैं नमकीन बना रही हूँ सेमिया का। तो सबसे पहले, अभी तो सब्ज़ी मिल जा रहा है, तो गाजर मैंने ले लिए है। गाजर और मटर है। मटर छुड़ाने के लिए बहुत दिक्कत है, कोई छुड़ाना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं तो अपने लल्ला के लिए करना है सेवा, तो भैया मैं किसी भी तरह मटर छुड़ाऊँगी ही, निकालूँगी ही। तो मैं मटर सुबह पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ घूम करके आती हूँ। फिर हाथ पैर धो करके फिर अपने लल्ला के लिए किचन में चली जाती हूँ प्रसाद बनाने के लिए। और ये प्रसाद मैं सबके लिए बना देती हूँ। जो लल्ला का प्रसाद बनता है ना, वही सबके लिए बनता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर और गाजर, काजू, किशमिश अच्छे से उसको भून लेंगे। और तड़का में हम एक मिर्ची और राई, सरसों डाल करके हम इसे, और घी में, जब घी में इसे आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा इसका आता है। और आज बहुत अच्छा बना भी था, सबने बहुत अच्छे प्यार से खाए 2-2 बार ले करके। तो इसमें थोड़ा हम नमक डाल देंगे, हल्का सा चीनी भी दे देंगे, और उसके कश्मीरी लाल मिर्च मैंने कलर के लिए थोड़ा सा डाली है, और हल्दी, ये सब अच्छे से। और फिर सेमिया भी दे करके फिर इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद गर्म पानी भी रख दी थी अलग की, ताकि मैं इधर काम कर रही हूँ, फ्राई हो रहा है, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो पानी गर्म करने के बाद इसमें पानी थोड़ा दे देंगे, और देने के बाद फिर हम नींबू का रस निचोड़ लेंगे। निकालने के बाद रस, फिर हम जब ये सेमिया बन के तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम धनिया और जो नींबू का रस है वो डाल करके मिला करके अच्छे से, और फिर ढक देंगे। फिर थोड़ा देर के बाद हम इसे कोई बर्तन में हम निकाल लेंगे, और फिर गर्मा गर्म अपने लल्ला को आप सब भी भोग लगाए और खाएं। तो बहुत ही अच्छा बना था, स्वादिष्ट बना था। और ऊपर से भी घी आप दे करके भी खा सकते हैं। जब घी में बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी फूल माला जब हम प्रभु के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो फूल माला के
चाहे तुलसी जी हुई, तो तुलसी जी को भी ना मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और इकट्ठा करने के प्रभु के ऊपर जो भी तुलसी चढ़ाते हैं ना, उसे हमें खाने प्रसाद के रूप में हमें लेने का बहुत महत्व है उसका। अपने लिए कभी भी हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी हम तोड़े तुलसी तो प्रभु की सेवा के लिए ही हमें तोड़ना चाहिए तुलसी, और प्रभु को चढ़ा करके फिर हमें वो तुलसी अपने काम के लिए लेना चाहिए। और तुलसी और फूल कभी भी अपने पैर से नहीं लगने देना चाहिए। बहुत मंदिरों में मैंने देखा है कि मंदिर में जाते हैं तो रास्ते पे भी फूल और तुलसी मिल जाते हैं, पैर के नीचे आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि जब फूल और तुलसी हमारे पैर के नीचे आ जाएंगे ना, तो जितने भी हमने पुण्य किया है सारा का सारा जैसे ही पैर जाएगा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी हम चलें तो नीचे ज़रूर ध्यान दे करके चले, ताकि चाहे घर के फूल है चाहे तुलसी हैं, तो हमें एक जगह स्थिर से उन्हें समेट करके रखना है ताकि पैर ना पड़े। पैर जाने के बाद हमारा सारा का सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। और ये तो पुण्य, पाप और पुण्य से दोनों बना हुआ है शरीर, तो पाप ही होता है, पुण्य तो बहुत कम होता है। क्योंकि प्रभु ने हमें 100 रुपया दिया है, और 100 रुपया को हमें कितना बढ़ाना है और कितना घटाना ये हमारे ऊपर। क्योंकि यहाँ का जितना ही भी आप करोड़पति अरबपति, लेकिन एक प्रभु का 2 अक्षर का नाम उनसे पे भी भारी पड़ जाता है। तो हमारे किचन में प्रभु को मैं भोग लगा दी, और भोग लगाने के बाद प्रसाद को सब में मिला दूंगी। और यहाँ मेरे किचन में ठाकुर जी की कितनी अच्छी धूप सुबह सुबह आता है। मैं सुबह सुबह एक तो सूर्य की जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ जितना भी है सब खत्म हो जाता है, वातावरण जितना भी है सब शुद्ध हो जाता है। सूर्य की रोशनी हमारे घर में पड़नी चाहिए, और हमारा किचन और बरामदे में तो बिल्कुल सूर्य की रोशनी आती है। और सूर्य की रोशनी में बोलते हैं ना कि अगर 3 दिन जब लेडीज़ों का शरीर अशुद्ध होता है, उस समय अगर हमारे से कुछ चीज़ छुआ जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र चाहे कुछ भी, तो अशुद्ध हो जाता है। और उस वस्त्र को हम अगर धूप में रख दें तो शुद्ध कर देते हैं सूर्य भगवान। तो इसीलिए हमें सूर्य की रोशनी हमारे लिए फ़ायदा भी है, और हमारे घर में सूर्य की रोशनी भी पड़नी चाहिए। जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ कोई दोष नहीं, सारा दोष मिट जाता है। सूर्य की एक ऐसी रोशनी है जो जैसे ही उजाला होते हैं वैसे ही अंधेरा दूर होने लगता है। तो मैं कल की तैयारी में भी लग गई हूँ, क्योंकि कल मेरे प्रभु का स्थापना दिवस है। तो मैं आज ही, और गणेश जयंती भी है, क्योंकि कल ही माघ के महीने में ही हमारे गणपति जी का भी बर्थडे मनता है, तो कल का है। तो कल उनके लिए मैंने आज ही बूंदिया अपने हाथों से अपने प्रभु राम जी के लिए मैं बना दी बूंदिया। क्योंकि जो अपने हाथ से हम बनाते हैं ना, तो बहुत ही उसमें हमारा भाव रहता है, और हम भाव से जो भी बनाते हैं ना तो हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं। और 23 तारीख को लगातार है ना, कितना मतलब अच्छा है। 23 तारीख को बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी आप सब अपने घर में पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माँ सरस्वती से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। माँ सरस्वती ही हैं जो ये सृष्टि में कुछ भी नहीं था। जब माँ सरस्वती धरती पे, जब ब्रह्मा जी के गंगा जल छिड़कने से जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, तभी से मतलब सब जगह सब आवाज़ें आने लगी, धुन सुनाई देने लगा, खेत फल फूल सब खिलने लगे। मतलब सरस्वती जी जैसे ही आई वैसे ही सृष्टि में 4 चांद लग गया। तो इसीलिए, और ये जो सरस्वती बसंत पंचमी जो है ना, वो सबसे पहले हमारे प्रभु कृष्ण ने उनकी पूजा की थी सबसे पहले, और वही उन्होंने ही वरदान दिया था कि मतलब सभी लोकों में हमारी सरस्वती जी की पूजा वंदना होगा। क्योंकि सरस्वती जी अगर नहीं रहेंगी तो बताओ हम कैसी हालत होगी। तो माँ सरस्वती तो सब पूर्ण करने वाली हैं, जो ज्ञान भी देती हैं,
कला भी देती हैं, हर कुछ मतलब माँ सरस्वती के पास है। और हम सबको अपनी माँ सरस्वती को पूजा ज़रूर करना चाहिए। तो और उस दिन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पूजा करें। पूजा करने के बाद अपने बच्चों के बुक में, चाहे अपने भी पुराण में, जो रामचरितमानस हुआ, चाहे कोई भी पवित्र पुस्तक है, तो उसमें मोर पंखी ज़रूर रखना चाहिए। मोर पंखी रखने से न ये होता है कि घर में तो एक मोर पंखी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण को ना मोर पंखी बहुत ही पसंद है। और बसंत पंचमी के ही दिन प्रभु हमारे राम जी मैया सबरी जी को नवधा भक्ति दर्शन भी दिए थे और नवधा भक्ति का ज्ञान भी दिया था उन्होंने। तो ये आप सब रात का दर्शन कर रहे हैं। रात को मैंने मेथी का पराठा और बूंदिया और दूध के साथ अपने लल्ला को भोग लगा दी। तो उसी दिन दर्शन दिए थे हमारे। तो नवधा भक्ति उसी दिन माँ सबरी जी नवधा भक्ति का ज्ञान पाई थी। तो इसीलिए हमें बसंत पंचमी बहुत महत्व है हमारे लिए। और उस दिन हमें माँ सरस्वती को बहुत याद करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक